Hello everyone and welcome to our YouTube channel Humanities Adda. My name is Amisha Gautam and I have done my graduation from Delhi College of Arts and Commerce, Delhi University. I have done my graduation in history and currently I am pursuing Masters in History from Lady Shri Ram College, Delhi University itself, and I am also preparing for UPSC Civil Services examination. So we were doing challenges of nation building, class 12 political science, and we have already done lecture 1, that was challenges for the nation, for the new nation, in which we talked about the 3 challenges. Lecture 2, partition, displacement and rehabilitation. The subtopic process of partition, this too we have already done. If you haven't watched these 2 lectures, I will request you to please go and watch these lectures first. And today, in today's lecture, in this lecture, we will be doing consequences of partition. So let us begin. So we have to do this topic, that is your consequences of partition. So we all know this much is clear, that in 1947 India got its independence and partition took place. So the year 1947 was the year of one of the largest, most abrupt, unplanned and tragic transfer of population that human history has known. So it was one of the largest, ठीक है, सबसे बड़ा एक तरीके से आप देखो तो पॉपुलेशन का ट्रांसफर जो हुआ था वो यहाँ पे आप कह सकते हो पार्टीशन की टाइम पे हुआ था. इट वाज वेरी अब्रप्ट, काफी जल्दी एंड सडन ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन था, एंड इट वाज स्पेसिफिकली अनप्लान्ड बिकॉज यस वी नो दैट पार्टीशन वाज अबाउट टू टेक प्लेस. पार्टीशन होने वाला था बिकॉज इन माउंटबेटन प्लान वी नो कि कांग्रेस एक्सेप्टेड द माउंटबेटन प्लान एंड पार्टीशन वाज टू टेक प्लेस आफ्टर इंडिपेंडेंस. और जैसे ही इंडिपेंडेंस होना था तो पार्टीशन होने वाला था, इतना सब तो क्लियर हो गया था. लेकिन उसके बाद क्या होना था ये क्लियर नहीं था. नोबडी न्यू अबाउट व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन. इसका नोबडी हैड द आइडिया कि किस तरीके से लोग बिहेव करेंगे, क्या उनका रिस्पॉन्स रहेगा, किस तरीके के आपको कॉन्सिक्वेंसेस देखने के लिए मिलेंगे. तो दैट वाज नॉट क्लियर फॉर एनीवन टू प्रेडिक्ट और टू थिंक अबाउट. सो इसके लिए आप कह सकते हो कि एक बहुत लार्ज लेवल पे ट्रैजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन हुआ. It was abrupt in nature, it was unplanned, and human history में जितने भी आपको देखने के लिए मिलता है इस तरीके का ट्रांसफर, this was the largest. Okay, now there were killings and atrocities on both sides of the border. तो दोनों ही साइड पे आप देखोगे कि वायलेंस हुए, किलिंग्स हुए, एंड इट वाज नॉट लाइक दिस कि सिर्फ पाकिस्तान वाली साइड पे ही हुआ या फिर सिर्फ इंडियन साइड पे ही हुआ. बोथ द साइड सफर्ड द सेम, ठीक है, सेम फेट, I must say. Now, in the name of religion, people of one community ruthlessly killed and maimed people of other community. Here, the term maimed, it means injured or causing harm to the people. तो आप देखोगे कि basically the reason of violence, किस reason पे, किस basis पे इतना violence create किया जा रहा था. Reason था, सब कुछ हो रहा था वो religion के कारण हो रहा था. रिलीजन वॉज द कॉज. हाँ ठीक है, ये सब रिलीजियस मेजोरिटी माइनॉरिटी के कारण आप देखते हो कि कॉन्फ्लिक्ट कॉज हुए थे. एंड इनफैक्ट यू सी द पार्टीशन भी रिलीजन के ही कारण हुआ. एंड कम्युनल जो आप देखते हो कि कम्युनल लाइंस पे जो पार्टीशन हुआ, एंड इनफैक्ट कम्युनल रायोट्स, कम्युनल वायलेंस जो हो रहा था, ऑल दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग. ठीक है, रिलीजन, इनफैक्ट जो रिलीजन के बेसिस पे, रिलीजन के लाइंस पे जो चीजें होती है, वायलेंस होता है या फिर आप देखते हो रायोट्स एंड ऑल, जितना भी होता है उसी को हम बोलते हैं कि कम्युनल वायलेंस क्रिएट हो रहा है. ठीक है, कम्युनलिज्म जो है वो आ गया था आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. जब ब्रिटिशर्स थे उसी टाइम से हम देखते हैं कि धीरे 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 करके, because of the divide and rule policy and because of other certain factors about which I have already talked in the previous lecture, things were changing place. and उसके बाद ही आप देखते हो कि पाकिस्तान का डिमांड भी आ गया था because of these changes, कम्युनलिज्म के कारण. ठीक है, तो आप देख रहे हो कि दोनों साइड के बॉर्डर्स के दोनों साइड पे ही वायलेंस है, किलिंग्स हो रही है. cities like Lahore and then you have Amritsar and Kolkata. Please locate these cities on the map. I hope you can locate these cities. अपने अभी भी आप इसको लोकेट कर पा रहे हो, यू हैव रफ आइडिया अबाउट दीज लोकेशंस. तो ये आप देखोगे कि उस टाइम पे ये बॉर्डर एरियाज में थे
और यहीं पे आपके जो बॉर्डर डिमार्केशन हुआ था उस टाइम पे कोलकाता में। क्यों? क्योंकि जो बांग्लादेश वाला रीजन है अभी, वो आपका ईस्ट पाकिस्तान भी बना था उस टाइम पे। ये हमने देखा है कि दो पाकिस्तान बने थे, एक वेस्ट पाकिस्तान था, एक ईस्ट पाकिस्तान था। तो कोलकाता वाले रीजन में वहां पे भी वायलेंस क्रिएट हुआ। और ये जो तीनों रीजन है आपके, एक जो लाहौर वाला रीजन हो गया, ये जो अमृतसर वाला रीजन हो गया, एंड यू हैव द कोलकाता, तीनों रीजन आप देख रहे हो कि ये कम्युनल जोन्स बन गए थे। ठीक है, ये डिवाइडेड हो गए थे इनटू कम्युनल जोन्स। in these communal zones you will see कि Muslims जो है they will avoid going into an area where mainly Hindus or Sikhs live. So जो आपके Muslims है they will not go into Hindu majority area or Sikh majority area because they will fear. इनके अंदर डर रहेगा कि हिंदू मेजोरिटी एरिया में जाएंगे तो दे विल बी किल्ड, एंड दिस वाज हैपनिंग बेसिकली। अगर ये जाते थे तो उन्हें मार भी दिया जाता था। ये रियलिटी थी उस टाइम की। ठीक है, और सिमिलरली आप देखोगे कि जो हिंदूज थे और सिख थे आपके, वो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया से इन इन तीनों रीजन में बेसिकली मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में नहीं जाते थे बिकॉज अदरवाइज दे विल बी किल्ड। तो ये कम्युनल जोन्स बने हुए थे, डिवाइड हो चुके थे ये रीजन्स जो है कम्युनल जोन्स में, कि मुस्लिम मेजोरिटी एरिया बन गया था, हिंदू मेजोरिटी एरियाज बन गए थे, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ में हम आ जाते हैं। फोर्स टू अबैंडन देयर होम्स एंड मूव अक्रॉस बॉर्डर्स, पीपल वेंट थ्रू इमेंस सफरिंग्स। आप देखो कि ये लोग जो है काफी टाइम से एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे थे, बीट पाकिस्तान, बीट इंडिया, पीपल वर स्टेइंग देयर, their ancestors were staying there and they have occupied their ancestors land or home whatsoever the case may be. बट एक अटैचमेंट भी हो जाती है आपकी, आपके लोकेलिटी से, आपके नेबर्स से, या फिर आप बोलो कि आपके घर से भी आपकी अटैचमेंट हो जाती है। यू हैव सो मेनी मेमोरीज एंड ऑल दैट। ओके, आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमंस। ठीक, तो ये एक तरीके से, एंड सडनली समवन सेज दैट यू हैव टू अबैंडन देयर होम, योर होम। और ये ही नहीं, सिर्फ आपको अपना घर ही नहीं अबैंडन करना है, आपको पूरे वो एरिया, वो पूरी उस जगह से आपको दूसरी जगह पूरा बॉर्डर क्रॉस करके नई जगह पे जाना है। and then too you are uncertain about your future, you do not know what you will get on the other side. आपको पता ही नहीं है कि उस साइड जाने के बाद आपको क्या ट्रीटमेंट मिल रहा है, आपको कहाँ रहोगे, आप क्या खाओगे, व्हाट विल यू गेट, है ना, आपको क्या जॉब करोगे, हाउ विल यू सर्वाइव, यू नेवर नो। एंड यू नेवर नो कि आप पहुंच भी पाओगे कि नहीं इतने वायलेंस वाले इन्वायरमेंट में, बिकॉज इतना आपको ट्रैवल करना है, क्रॉस करना है बॉर्डर, हो सकता है कि आप बीच में ही मारे जाओ। तो लोग जो है बहुत ज्यादा सफरिंग्स के थ्रू वो उनको बहुत सफर करना पड़ गया था एक तरीके से। एंड नाउ माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर फ्लेड देयर होम एंड ऑफन सिक्योर्ड टेम्पररी शेल्टर इन रिफ्यूजी कैंप्स। रिफ्यूजी कैंप्स बनाए गए थे दोनों साइड पे, गवर्नमेंट ने बनवाया था बेसिकली। तो जो माइनॉरिटीज हैं दोनों साइड्स के, जब वो अपने घर छोड़ के जब दूसरे बॉर्डर क्रॉस करके जब दूसरी साइड जा रहे थे, तो दे टेम्परली, अगर वहाँ टेम्पररी बेसिस पे रेफ्यूजी कैंप्स में रह रहे थे। Now they often found unhelpful local administration and police in what was still recently their own country. अब एक एग्जांपल ले लो कि इंडियन साइड पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर पुलिस है, या फिर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान वाली साइड पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है या पुलिस है, और वहां पाकिस्तान साइड पे जो हिंदू फैमिली है, वो अगर हेल्प मांग रही है इस एडमिनिस्ट्रेशन से या पुलिस से, तो वो हेल्प नहीं कर रहे, दे टर्न आउट टू बी अनहेल्पफुल। एंड आप फिर आपको ऐसा फील होगा कि अभी तक, थोड़े दिन पहले तक, पार्टीशन से पहले तक, कि मेरी खुद की कंट्री थी, मेरा खुद का लैंड था, एंड दीज पीपल वर माई ओन पीपल। और अब सडनली पार्टीशन के बाद चेंजेस ऐसे आ गए हैं कि दीज पीपल आर नॉट हेल्पिंग अस। तो आपको इन लोगों से भी कोई हेल्प नहीं मिल रही है, और आपके पास एक ही लास्ट ऑप्शन बचता है कि यू हैव टू मूव एंड यू क्रॉस द बॉर्डर एंड मूव टू इंडिया और पाकिस्तान। यही आपके पास लास्ट ऑप्शन बच रहा था, अदरवाइज यू विल बी किल्ड। नाउ दे ट्रैवल टू द अदर साइड ऑफ द न्यू बॉर्डर बाय ऑल सॉर्ट ऑफ मींस, ऑफन बाय फुट। किसी भी तरीके से इनको बस दूसरी साइड बॉर्डर क्रॉस करना था, पैदल भी जा रहे थे लोग। एंड इवन ड्यूरिंग दिस जर्नी दे वर ऑफन अटैक्ड। इस जर्नी के दौरान भी आप देखोगे व्हेन दे वर ट्रैवलिंग, इस टाइम पे भी इन पे अटैक हो रहे थे, दे वर किल्ड, वुमेन वर रेप्ड। इनफैक्ट वुमेन के साथ तो ये आप देखोगे कि जो वायलेंस है इस टाइम पे,
वो अलग ही तरीके का रहेगा. थाउजेंड ऑफ वुमेन्स वर अबडक्टेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर. दोनों ही साइड के बॉर्डर पे आप देखोगे कि दोनों साइड पे सेम आपका वायलेंस रहेगा. नो वन विल स्पेयर द वुमेन. ठीक है, तो वुमेन आप देखोगे कि दोनों साइड्स पे सेम केस रहता है कि वुमेन को अबडक्ट किया जाएगा, किडनैप किया जाएगा, उनको कन्वर्ट किया जाएगा, उनका रिलीजन को उनको कन्वर्ट करवाया जाएगा, एंड देन दे विल बी फोर्स्ड इनटू मैरिज. उनकी शादी, उनसे जबरदस्ती शादी कर ली जाएगी. Now, in many cases, women were killed by their own family members to preserve the family honor. बहुत सारे ऐसे ऐसे केसेस भी होंगे कि फैमिली ऑनर किलिंग फॉर इंस्टेंस जो की जाती है, उस तरीके के आपको इंस्टेंसेस भी सामने देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें फैमिली मेंबर्स खुद ही मार देंगे अपनी घर की जो विमेन होंगी उनको, सो दैट दे डू नॉट किसी और के हाथ ना लग जाए वो लोग, सो दैट दे डू नॉट जस्ट गेट इनटू अदर्स हैंड, या फिर उनका रेप ना हो जाए इन सारी चीजों को. बिकॉज फॉर देम टू हैव raped women was bad, और ये मतलब एक रेप्ड वुमेन होना उनके पास ज्यादा बुरा था देन टू हैव अ डेड वुमेन. ठीक है, तो वो डेड वुमेन को ज्यादा बेटर कंसिडर कर रहे थे, फैमिली ऑनर को सेव करना चाह रहे थे, इसलिए उन वुमेन को मार भी रहे थे. एंड ये आप देखोगे, अगर इफ यू सर्च दी स्टोरीज ऑफ पार्टीशन ऑन यूट्यूब, you will find a lot of stuff there. If you are interested in it, listening to it, and if you have that kind of guts to go and listen to the stories, there was one story. Isme ek Sikh person was there. He was describing the stories that how the women of one village, all the women were collected. I think this happened on the Pakistan side. I do not remember exactly, but all the women were collected, and they were sitting in a place, and the Muslim community, they came basically, and they started asking for one of the women, and they said, give us one woman, and we will go, just give us one girl. So the Sikh, what they did, eventually they did not force anyone, but the women, they themselves agreed to the thing, and they basically they chopped off the head of every woman that was basically those who were present there. मतलब सारे जितनी भी women वहां पे थी. तो the person who was narrating this whole story, her sister's women was also her sister's head was also chopped off that day. So it was very tough for that. It's very miserable to hear those stories. So if you are interested, you can go and listen to many of those stories. Stories of separated families and how they did not see each other for from that time onwards, and they do not know about each other, whether they are or whether they live or not, and about their after that what happened to them. So these things, it still exists, like these stories, you can say that about which we do not know in our books. Okay, basically. Now many children were separated from their parents. तो सेपरेशन जो हुआ वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा. बहुत फैमिली सेपरेट हो गई थी, चिल्ड्रन भी सेपरेट हुए अपने पेरेंट्स से. Now those who did manage to cross border found they had no home. अब जिन्होंने बॉर्डर भी क्रॉस कर लिया, तो बॉर्डर क्रॉस करने के बाद भी आप देखते हो कि उन्हें ये रियलाइज होता है कि उनके पास अब घर नहीं है. ठीक है, क्योंकि आपने बॉर्डर तो क्रॉस कर लिया, बट यू हैव नो लैंड देयर, यू डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप in that particular area, no relatives जिनके पास आप रह सकते हो. You are particularly a new person in that area. Now for lakhs of these refugees, the country's freedom meant life in refugee camps for months and sometimes for years. तो एक तरीके से everyone was celebrating the freedom. इंडियंस उस टाइम पे आप देखोगे सेलिब्रेट कर रहे थे फ्रीडम्स, और and Pakistan was celebrating the creation of Pakistan. But on the other hand, violence भी था, आप देखते हो कि पार्टीशन के साथ. एंड ये रेफ्यूजीज के लिए बेसिकली, इन रेफ्यूजीज के लिए फ्रीडम सिर्फ क्या रह गया था? फ्रीडम इनके लिए फ्रीडम का मतलब था कि इनकी लाइफ जो है रेफ्यूजी कैंप्स में बीतने वाली थी फॉर मंथ्स एंड समटाइम्स फॉर इयर्स. सो दे डिड नॉट हैव अ गुड एक्सपीरियंस related to the freedom, you can say, or whether partition you can say.
And then you see that writers, poets, and filmmakers in India, Pakistan have expressed the ruthlessness of the killings and the suffering of displacement and violence in the novels, short stories, poems, and films. तो दोनों ही इंडिया एंड पाकिस्तान का देखोगे कि जो पोएट सॉरी आपके जो जस्ट वेट अ सेकंड, हाँ, राइटर्स हैं, पोएट्स हैं और फिल्म मेकर्स हैं, उन लोगों ने इस जो आपके पार्टीशन की जो सफरिंग्स है, किलिंग्स है, उनको एक तरीके से एक्सप्रेस करने की, दिखाने की कोशिश की है in their novels, short stories, poems, and obviously through films. Now, while recounting the trauma of partition, they have often used the phrase that survivors themselves used to describe partition as a division of hearts. तो ये जब रिकाउंट करते हैं ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन को, मतलब ये लोग जब पार्टीशन की बात करते हैं एंड व्हेन दे रिकाउंट ऑन द ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन, that the and when they talk about कि किस तरीके से पार्टीशन ने एक ट्रॉमा क्रिएट किया था, they often used the phrase they have often used the phrase कि इन्होंने बहुत बार ये फ्रेज को यूज किया है कि जो सर्वाइवर्स हैं, जिन्होंने पार्टीशन को सरवाइव किया है, कि उन्होंने खुद ही एक जो सर्वाइवर्स ने इस पार्टीशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक फ्रेज यूज करते थे, सर्वाइवर्स ने बेसिकली यूज किया वो है कि पार्टीशन जो है डिवीजन ऑफ हार्ट्स था। तो पार्टीशन इसको मानते हैं कि पार्टीशन सर्वाइवर्स जो हैं वो मानते हैं कि पार्टीशन वाज बेसिकली डिवीजन ऑफ हार्ट्स, जो लोगों के हार्ट्स डिवाइड हो गए थे इस टाइम पे। सो दे कंसिडर इट इन दिस वे। अगर आप देखो तो I hope this much is clear to everyone. If you have any doubt up till here, you can ask me in the comment section. I'll try to answer them. If you have any kind of doubt in this video or in the previous one, you can obviously ask. So the next thing that we have here is the partition was not merely a division of properties, liabilities, and assets, or a political division of the country and the administrative apparatus. तो पार्टीशन अगर आप देखो तो ये सिर्फ डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टीज नहीं था या फिर सिर्फ डिवीजन ऑफ लाइबिलिटीज एंड असेट्स नहीं था। लाइबिलिटीज क्या होती है? आपके आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, या आप जिस चीज के लिए लाइबल, एक तरीके से जिस चीज के लिए आप लाइबल हो, फॉर इंस्टेंस आपके जो कुछ लोन्स हो गए या फिर आपको कुछ पे बैक करना है, उस तरीके की जो चीजें हैं, या फिर जो आपकी एसेट्स हैं जो आप ओन करते हो जिन चीजों के, सिर्फ इनका डिविजन नहीं हुआ था, या फिर एक पॉलिटिकल डिवीजन नहीं हुआ था कंट्री का, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस जो था कंट्री में उसका डिवीजन नहीं हुआ था। What also got divided were the financial assets. आपके financial assets भी डिवाइड हो गए थे, and things जैसे आपके टेबल्स हो गए, चेयर्स हो गए, टाइपराइटर्स, इवन पेपर क्लिप्स, बुक्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तक, पुलिस बैंड के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, इन चीजों का भी डिवीजन हुआ था। एम्प्लॉयज देखो, अगर आप गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज थे एंड रेलवेज के जो एम्प्लॉयज थे, दे वर आल्सो डिवाइडेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। Above all, it was a violent separation of communities who had hitherto lived together as neighbors. अगर आप above all देखो तो एक तरीके से ये violent separation था उन communities का जो इतने सालों से as neighbors रह रहे थे। मतलब कि अभी आप neighbors की तरह काफी टाइम से रह रहे हो, and suddenly partition happened, and then after partition your neighbors are turned towards suddenly became your आप देखते हो कि आपके एनिमी बन चुके हैं, and they are suddenly running to kill you, they are coming to kill you and you have to run away from that place. तो इस तरीके का आपको violent separation देखने को मिला, उनको वहां से निकलना पड़ा। इट इज एस्टिमेटेड, एक आपको एस्टिमेटेड अगर आप देखो कि नंबर है कि पार्टीशन के कारण अराउंड 80 लाख पीपल जो 80 लाख पीपल माइग्रेट हुए थे अक्रॉस द बॉर्डर। दैट मीन्स कि आप देखते हो कि अराउंड 80 लाख पीपल दे वर फोर्स्ड टू माइग्रेट अक्रॉस द न्यू बॉर्डर, एंड between 5 to 10 lakh people were killed in the partition related violence. Kindly remember, try to remember these figures कि 5 to 10 lakhs जो हैं वो लोग हैं पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस में मारे गए थे। Now beyond the administrative concern and financial strains, अब देखो एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न्स तो था ही पार्टीशन का, ठीक है, एंड देयर वर आल्सो फाइनेंशियल स्ट्रेन्स बिकॉज इतना वायलेंस हुआ एंड काफी ज्यादा आप देखते हो डिस्ट्रक्शन हुआ,
रेफ्यूजी कैंप्स आपको बनाने पड़े, उसमें भी आपको बहुत ज्यादा यू कैन से कि फाइनेंशियल इश्यूज उसके बाद भी फेस करने पड़े. ओवरऑल देयर वाज सो मच डिस्ट्रक्शन एंड वायलेंस इन द कंट्री. सो फाइनेंशियल स्ट्रेन वाज देयर, ऑब्वियसली इट वाज देयर, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न्स भी थे, लेकिन पार्टीशन ने एक और अनदर डीपर इशू पोज किया था. Now, what was that issue? We will look at it. ठीक है, एक अनदर ही अलग ही टाइप का इशू है, वो हम देखेंगे. द लीडर ऑफ द इंडियन national struggle, leaders of the Indian national struggle did not believe in the two nation theory. स्टार्टिंग से ही हम देखते हैं कि जितने भी लीडर्स थे इंडियन नेशनल स्ट्रगल के, बीट दी लीडर्स ऑफ द कांग्रेस, और आप देखते हो कि कांग्रेस एज अ होल अगर आप देखो, एंड डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल लीडर्स को भी देखो आप कांग्रेस के, इवन इफ यू लुक एट जवाहरलाल नेहरू, या फिर आप किसी और को देख लो, जैसे फॉर इंस्टेंस हम गांधी को भी देख लेते हैं. नोबडी बिलीव्ड इन द टू नेशन थ्योरी. ठीक है, इनको नहीं, इनका मानना नहीं था, और ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बने. दो सेपरेशन नहीं चाह रहे थे, पार्टीशन नहीं चाह रहे थे. एंड लास्ट तक इन्होंने एकदम एंड तक ट्राई किया कि पार्टीशन नहीं हो, लेकिन लास्ट में सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी. पहले भी मतलब ये कम्युनल वायलेंस एंड ऑल स्टार्ट होने लगे थे, एंड एंड में फिर इनको माउंटबेटन प्लान जो था उसके अकॉर्डिंग जो पार्टीशन का प्लान था वो एक्सेप्ट करना पड़ा. So then you see कि and yet partition on religious basis had taken place. So here we can say कि partition जो है religious basis पे हो गया finally. Now did that make India a Hindu nation automatically? तो क्या हिंदू नेशन वो ऑटोमेटिकली बन जाता है? जैसे कि पार्टीशन के बाद जो पाकिस्तान है दैट बिकेम इस्लामिक नेशन, तो क्या हिंदू भी, सॉरी इंडिया भी एक हिंदू नेशन ऑटोमेटिकली बन गया? Now, even after large scale migration of Muslims to the newly created Pakistan, you see that the Muslim population in India accounted for 12% of the total population in 1951. तो 1951 में अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन देखो, उसमें अराउंड 12% ऑफ द पॉपुलेशन वाज ऑफ द मुस्लिम्स. ठीक है, तो ये कब हुआ? ये सारे जो मुस्लिम्स के माइग्रेशन के बाद हुआ. पार्टीशन में जितनी भी माइग्रेशन हो चुकी थी मुस्लिम्स की, उसके बाद आप देखते हो उसके बाद भी 12% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन 1951 वाज ऑफ द मुस्लिम्स. तो क्या आप देखो, आप क्या एक ये क्वेश्चन था कि क्या हिंदू नेशन थे हम लोग? सो हाउ वुड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रीट इट्स मुस्लिम? तो किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सॉरी मुस्लिम्स को ट्रीट करेगी, ये क्वेश्चन था. ठीक है, और अदर और बाकी जो आपके अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज थे उनको किस तरीके का ट्रीटमेंट मिलेगा? जैसे आपके सिख हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, जैन्स हो गए, यू हैव द बुद्धिस्ट एंड देन पारसीज एंड ज्यूज. The partition had already created severe conflict between the two communities. पार्टीशन के बाद आप देखोगे कि ऑलरेडी सिवियर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका था दोनों कम्युनिटी के बीच में, हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में बेसिकली. नाउ देयर वर कंपीटिंग पॉलिटिकल इंटरेस्ट बिहाइंड दीज कॉन्फ्लिक्ट्स. पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे इसके पीछे. एक तो आपका मुस्लिम लीग का इंटरेस्ट था, एंड ऑन दी अदर हैंड वी हैड सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि हिंदू महासभा हो गई आपकी, देन आपकी फिर आरएसएस भी था उसमें. एंड थोड़ा बहुत आप देखो तो कांग्रेस की बात हम कर सकते हैं, बट नॉट ऑन दैट लेवल, उतने लेवल पे नहीं था उसका, बिकॉज कांग्रेस ऑन दी अदर हैंड वांटेड जस्ट सिंगल नेशन, पार्टीशन नहीं चाह रही थी. और किसी भी लेवल पे आप देखते हो कि हिंदू नेशन या इस्लामिक नेशन की बात तो कांग्रेस नहीं कर रही थी. So the Muslim League was formed to protect the interest of the Muslim in colonial India. In the first video, I guess I talked about the Muslim League. कि मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन जो है 1906 में बना हुआ था. Why it was formed? Because it thought कि कांग्रेस जो है वो फुल्ली जो है हिंदू बॉडी है, हिंदू रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, एंड इट डिड नॉट रिप्रेजेंट दी मुस्लिम्स. मुस्लिम की जो प्रॉब्लम्स है या इश्यूज है उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, मुस्लिम्स के आइडियाज को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, एंड दैट इज व्हाई इट वाज फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स. एंड इनिशियली आप देखोगे कि ब्रिटिशर्स वर आल्सो नॉट taking the were not also looking towards the आप कह सकते हो कि मुस्लिम्स के अगेंस्ट ही थे इनिशियली, बट बाद में आप देखते हो कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करने के लिए दे सपोर्टेड मुस्लिम्स एंड समटाइम्स दे सपोर्टेड हिंदू.
तो वो चलते रहता है। लेकिन आप देखो कि मुस्लिम लीग इनिशियली इसी वजह से फॉर्म हुई थी, बिकॉज दे थॉट कि कांग्रेस जो है वो इनके लिए कुछ नहीं कर रही है, एंड इट इज ओनली हिंदू बॉडी, एंड दैट इज व्हाई दे फॉर्म्ड मुस्लिम लीग, एंड इट वाज एन एंटी कांग्रेस बॉडी। सॉरी, ये एक तरीके से एंटी कांग्रेस फ्रंट था मुस्लिम लीग उस टाइम पे ना। बाद में चल के आप देखते हो कि कम्युनलिज्म जब बढ़ जाता है, और कुछ फैक्टर्स जो है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो आपका वही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द, यू कैन से, द ब्रिटिशर्स थी। एंड देन अदर फैक्टर्स जिन्होंने कम्युनलिज्म को, जो मेन फैक्टर है वो राइजिंग कम्युनलिज्म ही था, ठीक है, मुस्लिम नेशन की डिमांड के लिए। एंड अदर फैक्टर्स जो है कम्युनलिज्म के राइज के फैक्टर्स की अगर बात की जाए, तो उसमें आपका डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आ जाती है। देन यू हैव द एक्टिविटीज ऑफ द हिंदू महासभा, एक्टिविटीज ऑफ द कांग्रेस, एक्टिविटीज ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, सर्टेन एक्टिविटीज ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। तो वो सब कुछ कंसिडर करने के बाद आप देखते हो कि कम्युनलिज्म वाज ऑन द राइज, एंड इट देन लेड टू द डिमांड ऑफ द separate Muslim nation. Then similarly, there were organizations which were trying to organize the Hindus in order to turn India into a Hindu nation. तो जैसे मुस्लिम नेशन की डिमांड होगी, उसी लाइंस में आप देखोगे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे विल ट्राई टू ऑर्गेनाइज हिंदूज in order to turn India into a Hindu nation. They will also do the same thing. They will also try कि हिंदू नेशन बन जाए, ठीक है। जैसे सामने वाला मुस्लिम नेशन बनाने की कोशिश कर रहा है सेपरेट, तो हम भी हिंदू नेशन बनाएंगे ना। but most leaders of the national movement believed that India must treat person of all religions. Just wait a second. We will come to this topic after I finish this paragraph. Equally, and that India should not be a country that gave superior status to adherents of one faith and inferior to those who practiced another religion. तो आप देखोगे कि जो लीडर्स थे नेशनल मूवमेंट के, उनका ये मानना था कि सारे लोगों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, और एक किसी पर्टिकुलर रिलीजन वाले को सुपीरियर ट्रीटमेंट देना, या फिर किसी दूसरे पर्टिकुलर रिलीजन वाले को इंफीरियर ट्रीटमेंट देनी चाहिए, ऐसा हमें नहीं करना है, ठीक है। ये हमारे नेशनल लीडर्स की आइडियोलॉजी थी, जितने भी थे, ठीक है। उन सबकी ऑलमोस्ट आप देखोगे कि सिमिलर आइडियोलॉजी होगी, जितने भी जो आपके बड़े नेशनल लीडर्स थे। ऑल सिटीजन्स वुड बी इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियस एफिलिएशन। सारे सिटीजन्स जो है, इंडियन सिटीजन्स जो भी होंगे, वो सबको इक्वल होंगे। इक्वल इन द सेंस ऑफ इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, लॉ के नजरों में सब इक्वल होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस एफिलिएशन। नो मैटर व्हाट योर रिलीजन इज, you are equal. If you are Indian citizen, then you are Indian citizen. Your religion does not matter. Now, being religious or a believer would not be a test of citizenship. Citizenship. So, आपकी और आपकी citizenship के बीच में मतलब अगर आप इंडियन सिटीजनशिप के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, या फिर आपको चाहिए फॉर इंस्टेंस आप कहीं और से आए एंड यू वांट इंडियन सिटीजनशिप, तो उसमें आपका रिलीजन बीच में नहीं आ सकता। जैसे कभी कभी कुछ बाहर के फॉरेनर्स भी आते हैं, दे अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन वाले को सिटीजनशिप मिलेगी और पर्टिकुलर रिलीजन वाले को नहीं मिलेगी। इट इज नॉट द केस, ठीक है। तो रिलीजन और सिटीजनशिप का कोई भी कनेक्शन नहीं है। एक ये सिटीजनशिप का टेस्ट नहीं हो सकता आपका रिलीजन। नाउ दे चेरिश्ड देयरफॉर द आइडियल ऑफ अ सेक्युलर नेशन। तो सेक्युलर नेशन का आइडियल जो है, आइडिया है, या फिर आप आइडियल बोल सकते हो, उसको चेरिश किया था हमारे जो नेशनल लीडर्स हैं उन्होंने। गांधी हो गए आपके, जवाहरलाल नेहरू हो गए आपके, इनके आइडियल्स में आपको सेक्युलर नेशन की मतलब इनकी आइडियोलॉजी में देखने के लिए मिल जाएगा। सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट, सेक्युलरिज्म का के आइडियाज जो है, दिस आइडियल वाज enshrined in the Indian Constitution, and then you later on see कि ये आइडियल जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमें देखने को मिलता है। आप देखो कि गांधी का जो आइडिया था, तो यू विल सी कि गांधी हैड अ प्लूरल, एक सेकेंड,
गांधी की जो ओवरऑल जो कम्युनिटी का आइडिया था, ओवरऑल इंडियन कम्युनिटी के बारे में, तो ही थॉट अकॉर्डिंग टू हिम नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, नॉट अ सिंगल कम्युनिटी. He had this idea कि everyone should be taken forward, every single community should be brought up, सबको एक साथ लेके चलना है, ठीक है. तो उन्होंने अपने मास मूवमेंट के थ्रू ये दिखा भी दिया था, वेदर हिंदू वेदर मुस्लिम डजंट मैटर. तो बाद में भी चल के, एंड ही बिलीव्ड इन द यूनिटी ऑफ इंडिया, यूनिटी ऑफ इंडिया में बिलीव करते थे, एंड दैट इज व्हाई ही वाज अगेंस्ट पार्टीशन आल्सो. तो बहुत लोगों का ये मैं देखती हूँ कि दे से दैट गांधी डिड नॉट, गांधी सपोर्टेड पार्टीशन एंड ऑल दैट, बट दिस इज नॉट द केस. He was against partition as he believed in the unity of India. And सेक्युलरिज्म की अगर हम बात करें तो सेक्युलरिज्म होता क्या है, जनरल सेंस में अगर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो सेक्युलरिज्म दो तीन तरीकों से आप देख सकते हो कि हम सेक्युलरिज्म, इफ यू सी, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दी फंडामेंटल राइट्स में. अगर आप देखो तो उसमें भी ये आपको मिल जाएगा इन दी फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 25 से लेके 28 तक मिलता है, जिसमें आपको गारंटी, यू गेट द राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन. आपको फंडामेंटल राइट में ये राइट मिलता है कि आप कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हो. एंड नेशन, एज एक नेशन कैसे सेक्युलर बनता है, एक गवर्नमेंट कैसे सेक्युलर मिलती है. तो स्टेट जो है, जिसको आप बोल सकते हो स्टेट, बेसिकली गवर्नमेंट को हम स्टेट बोल सकते हैं इन पॉलिटिकल साइंस के टर्म में. पॉलिटिकल साइंस के टर्म में स्टेट इज आल्सो इक्वल टू, यू कैन से, गवर्नमेंट. तो स्टेट जो है, आपका जो नेशन है, सॉरी आपका जो गवर्नमेंट है, वो डिस्टेंस मेंटेन करेगा फ्रॉम द रिलीजन. दैट मीन्स कि अ नेशन और अ गवर्नमेंट विल नॉट हैव अ रिलीजन, इट विल नॉट सपोर्ट एनी रिलीजन, एंड यू कैन से कि ये रिलीजियस भी नहीं है, एंटी रिलीजियस भी नहीं है. इट विल अलाउ एवरीवन टू प्रैक्टिस इट्स ओन रिलीजन. तो बाकी जो लोग हैं उनके पास फ्रीडम है. यू आर अलाउड टू फॉलो योर रिलीजन, I am allowed to follow my religion. If I want to follow any particular religion, I am allowed to follow my religion. And every particular citizen is allowed to religion, but the state as a whole, but the government is not allowed to have a state religion. मतलब कि स्टेट जो है, आपकी सरकार है, उसका कोई धर्म नहीं है, वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को भी सपोर्ट नहीं कर सकती. ठीक है, इतना आई होप इज क्लियर टू यू. Then next thing that we can talk about is that, just wait a second. हाँ, तो सेक्युलरिज्म के बारे में हमने इतनी बात कर ली कि ये स्टेट और एक तरीके से जो हमें जो फ्रीडम मिली हुई है वो अलग है. स्टेट के बारे में अगर हम बात करें या फिर जो गवर्नमेंट है उसके बारे में हम बात करें, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में सेक्युलरिज्म कैसे अप्लाई हो जाता है. ठीक है, जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो वहां पे कोई आप रिलीजन किसी के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते, किसी बच्चे के ऊपर, है ना. तो प्रेयर्स एंड ऑल, और या फिर रिलीजियस एक्टिविटीज में उसको इन्वॉल्व नहीं करवा सकते. नाउ लेट्स टॉक अबाउट गांधी के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे. महात्मा गांधी sacrifice, ठीक है. On 15th August 1947, Gandhi did not participate in any of the Independence Day celebrations. He did not participate. Celebrations obviously हो रही थी because after so much, sacrifices and so much, आप तो देखते हो इतने suffering sacrifices के बाद finally India got its independence. तो ये कहाँ पे थे गांधी इसके बाद? ऑन 15th अगस्त को he was in Kolkata in the areas which were torn by gruesome riots between Hindus and Muslims. तो गांधी जो है वो कोलकाता में थे इस टाइम, जहाँ पे काफी रायोट्स हो रहे थे हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में. he was saddened by the communal violence and disheartened that the principles of ahimsa and satyagraha that he had lived and worked for had failed to bind the people in troubled times. Now he was also saddened, बहुत दुखी हो गए थे because इतने टाइम से 1915 when he returned, 1915 से लेके, and अगर आप देखो कि 1917 से when he got into, basically active जब से हो गए थे चंपारण सत्याग्रह के onwards, तब से वो नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह सिखा रहे थे लोगों को. एंड ओवरऑल गांधी ने अगर आप देखो तो नेशनल मूवमेंट का पूरा कोर्स चेंज कर दिया था, एंड ही चेंज द होल कोर्स. एंड उनके वजह से अगर आप देखो तो he did, he did, you can say कि he made such a great contribution
in the national movement which no other person would have done so, I can say. बट ऐसा भी नहीं है कि इंडिपेंडेंस नहीं मिलती, बट इंडिपेंडेंस किस तरीके से मिलती वो अलग हो सकता थोड़ा लेट मिलती या फिर अलग वायलेंट तरीके से मिलती। बट गांधी ने बहुत ही कम आप देखते हो कि वायलेंट वे नहीं यूज किया था, नॉन वायलेंस का सपोर्ट लिया, सत्याग्रह का सपोर्ट लिया, जिसमें सामने वाला कुछ कर भी नहीं पा रहा था। ही वॉज द ब्रिटिशर्स दे वर नॉट एबल टू डू एनीथिंग टू द सत्याग्रहीज, जो सत्याग्रह पे बैठे थे उन लोगों के साथ। तो आप यहाँ पे देखते हो कि गांधी जो है उनको लगता है कि वो फेल हो चुके थे कि लोगों को आपस में बाइंड करने में या फिर लोगों में एक तरीके से फ्रेंडशिप करवाने में, कि ट्रबल टाइम्स में भी ये मतलब इतने ज्यादा लड़ रहे हैं आपस में, एक वायलेंस कम्युनल लाइंस पे इतना वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं ना। गांधी जी वेंट ऑन टू परसुएड द हिंदूज एंड मुस्लिम्स टू गिव अप वायलेंस। तो फिर वो परसुएट करते हैं लोगों को, ही ट्राइज टू कन्विंस देम कि वायलेंस छोड़ दो, वो दोनों हिंदू एंड मुस्लिम्स को। नाउ हिज प्रेजेंस इन कोलकाता ग्रेटली इम्प्रूव द सिचुएशन। तो इनकी जो प्रेजेंस है कोलकाता में, जब ये जाते हैं वहां पे, तो इम्प्रूव हो जाती है सिचुएशन, एंड द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस was celebrated in spirit of communal harmony. Then they will be celebrating the independence communal harmony के way में, with joyous dancing in the streets. तो गांधी controlled the situation in Kolkata. गांधी जी's prayer meetings attracted large crowds. फिर उसके बाद आप देखोगे कि प्रेयर मीटिंग्स करवाई इन्होंने, वहां पे लार्ज क्राउड आते हैं। बट दिस वॉज शॉर्ट लिव्ड एज रायट्स बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स इरप्टेड वंस अगेन, एंड गांधी जी had to resort to a fast to bring peace. लेकिन ये थोड़े टाइम के लिए शांत हुए थे, अगेन फिर से लड़ने लगे, एंड इसके लिए फिर उन्होंने गांधी जी ने एक फास्ट रखा पीस लाने के लिए। एंड नेक्स्ट मंथ, अगले महीने फिर आप देखते हो सितंबर में गांधी जी को दिल्ली जाना पड़ा, where large scale violence had erupted. यहाँ पे भी बहुत बड़ा वायलेंस हो गया था। He was deeply concerned about ensuring that Muslims should be allowed to stay in India with dignity as equal citizens. तो वो कंसर्न थे मुस्लिम्स को लेके, एंड अकॉर्डिंग टू हिम मुस्लिम्स को भी अलाउ करना चाहिए इंडिया में। मतलब उस टाइम पे ये कंसर्न थे कि वेदर मुस्लिम्स विल बी अलाउड और नॉट टू स्टे इन इंडिया, एंड डिग्निटी के साथ रहने देंगे या नहीं रहने देंगे, और इक्वल सिटीजनशिप मिलेगी इनको या नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीजों को लेके वो काफी कंसर्न थे। He was also concerned about the relation between India and Pakistan. इंडिया एंड पाकिस्तान के रिलेशन को भी लेके गांधी जी was concerned. He was unhappy with what he saw as the Indian government's decision not to honor its financial commitments to Pakistan. तो इंडियन गवर्नमेंट की बेसिकली कुछ कमिटमेंट थी, फाइनेंशियल कमिटमेंट थी टुवर्ड्स पाकिस्तान, जो इंडियन गवर्नमेंट उस टाइम पे ऑनर नहीं कर रही थी, उसको उन्होंने डिनाई कर दिया था ऑनर करने के लिए। तो उसके कारण भी गांधी जी वाज अनहैप्पी, एंड विद ऑल दिस इन माइंड ही अंडरटुक व्हाट टर्न आउट टू बी हिज लास्ट फास्ट इन जनवरी 1948। आप देखोगे कि जनवरी 1948 में लास्ट फास्ट उन्होंने रखा इन सारी इश्यूज को लेके, ठीक है। एंड ये फाइनेंशियल कमिटमेंट वाला जो इशू है, this was one of the reason that was, Nathuram Godse has talked about in his book that why I killed Gandhi, as one of the reason that why he killed Gandhi, ki Gandhi was supporting Pakistan and all that. Now, as in Kolkata, his fast had a dramatic effect in Delhi. Communal tension and violence reduced. Muslims of Delhi and surrounding areas could safely return to their homes. The government of India India agreed to give Pakistan its dues. तो गांधी के फास्ट के बाद आप देखते हो कि कम्युनल वायलेंस है वो रिड्यूस हो गया, एंड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो भी रेडी हो गई पाकिस्तान को उसके ड्यूज देने के लिए। गांधी जी's एक्शन वर हाउएवर नॉट लाइक बाय ऑल। तो सबको ये पसंद नहीं आया था एक्शन। बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट इन बोथ द कम्युनिटीज ब्लेम्ड हिम फॉर देयर कंडीशन। बोथ द कम्युनिटीज मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज के जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने गांधी जी को ब्लेम किया उनकी कंडीशन के लिए। ही वाज पर्टिकुलरली डिसलाइक्ड बाय दोज who wanted Hindus to take revenge or who wanted India to become a country for the Hindus, just as Pakistan was for Muslims. तो गांधी, क्योंकि आप देख रहे हो कि he had this idea of a unified nation, or of a nation where both the Hindus and Muslims can stay,
or a nation where every religion, people of from different religion can stay peacefully with communal harmony. इसके कारण आप देख रहे हो कि गांधी जी को हेट किया जा रहा है. He was hated for the secularism of India. They accused Gandhi of acting in the interest of the Muslims and Pakistan. तो गांधी को अक्यूज किया जा रहा था कि गांधी जो है मुस्लिम्स के लिए काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं. गांधी जी थॉट दैट दीज पीपल वर मिसगाइडेड. गांधी जी को लगा कि ये लोग जो है थोड़े मिसगाइडेड हो गए, इनको गलत फहमी हो गई थोड़ी. He was convinced that any attempt to make India into a country only for the Hindus would destroy India. गांधी कन्विंस थे इस बात को लेके कि अगर कोई भी अटेम्प्ट किया जाएगा इंडिया को सिर्फ हिंदू की कंट्री बनाने के लिए, तो वो चीज इंडिया को डिस्ट्रॉय कर देगी. His steadfast pursuit of Hindu-Muslim unity provoked Hindu extremists so much that they made several attempts to assassinate Gandhi ji. तो इनका जो परसूट था कि हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को बनाए रखना है, इस चीज ने जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट थे बेसिकली, जो काफी आप देखते हो कि हिंदुइज्म को लेके काफी ज्यादा स्टॉन्च हैं, तो उन लोगों ने स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स हैं उनके, तो उन लोगों ने आप देखो कि बहुत अटेम्प्ट किए गांधी जी को असैसिनेट करने के लिए. डिस्पाइट दिस ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट आर्म प्रोटेक्शन and continue to meet everyone during his prayer meetings. इसके बाद भी ये जानते हुए भी उन्होंने कोई भी आर्म्ड प्रोटेक्शन लेने से रिफ्यूज कर दिया था. एंड कंटिन्यू टू मीट एवरीवन. प्रेयर मीटिंग्स के टाइम पे सबसे मिलते रहते थे. फाइनली यू सी ऑन 30th January 1948 one such extremist, that was Nathuram Vinayak Godse, walked up to Gandhiji during his evening prayer Delhi and fired 3 bullets at him, killing him instantly. And on this day, Gandhiji, he was killed. He was executed by Nathuram Godse. Thus ended a lifelong struggle for truth, non-violence, justice and tolerance. तो यहाँ पे आप देखते हो कि एक नेशनल लीडर एंड एक आप वो बोल सकते हो कि एक बेसिकली एक ऐसे इंसान की डेथ हो जाती है who always supported non-violence and जस्टिस टॉलरेंस. एक एक्सट्रीमिस्ट ने गांधी जी को मार दिया इस टाइम जस्ट बिकॉज ही हैड सर्टेन आइडियल्स which were different from him and extremist was an extremist obviously. तो ये यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि किस तरीके से जो पॉलिटिक्स है उस टाइम पे चल रही थी. तो ये इसको आप बोल सकते हो कि these were the many voices. अब मेनी वॉइसेस में आप ये देखते थे, ये एक्सट्रीमिस्ट जो है, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट है, ही वाज आल्सो वन ऑफ द वॉइसेस ऑफ नेशन इंडियन नेशनल मूवमेंट. ये भी कहीं ना इसने भी कंट्रीब्यूट, इन लोगों ने भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया. बट एट द एंड यू सी दैट जो इंडिपेंडेंस तो मिल गई थी लेकिन उसके बाद का कुछ अलग सीन है. बट ओवरऑल he also belonged to the you can say many voices of the national movement. Now Gandhiji's death had an almost magical effect on the communal situation in the country. Partition related anger and violence suddenly subsided. गांधी जी की डेथ के बाद आप देखते हो कि सब कुछ एकदम शांत हो जाता है. Everything suddenly subsided, and then the government of India cracked down on organizations that were spreading communal hatred. उस टाइम पे फिर आप देखो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने क्रैक डाउन किया उन ऑर्गेनाइजेशंस पे जो कम्युनल हेट्रेड स्प्रेड कर रहे थे. तो यू ऑलवेज हैव टू बी केयरफुल एंड लुक अराउंड कि जितने भी सोसाइटी में कम्युनल हेट्रेड जो स्प्रेड करते हैं. And as a humanities students, see science students and commerce students, what is the benefit of being a humanities students? That you need to understand the society properly. You need to understand the history of your country properly, the values that are given in your constitution, the values that are, that your nation, that are there in the whole history of your nation making. जो आपके पूरे national movement की जो values हैं, जो आपके पूरे एक तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो वैल्यूज हैं उन सबको आपको ध्यान में रखना है. तो आप एक ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट जो है वही बाद में चल के एक इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट बनता है. एंड दैट स्टूडेंट ओनली कैन डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट. तो बाद में एक साइंस स्टूडेंट और कॉमर्स स्टूडेंट को कोई भी मिसगाइड कर सकता है. बट
एक ह्यूमैनिटी स्टूडेंट जो है, that student will think, because you have read about it, because you have studied about it, because you have a reason, you have a reasonable mind, you have a rational mind. ठीक है, आप लोग जो हो, आप लोग सब आपने ह्यूमैनिटीज ले लिया, एंड अदर्स माइट बी मेकिंग फन ऑफ यू कि ह्यूमैनिटीज में तुम्हें क्या पढ़ना है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, बट यू आर स्टडिंग अ सब्जेक्ट that will make you a good human, that will make you a rational person, and you will contribute to the society. Always remember that. Never never humiliate yourself, or never underestimate yourself, because you're a part of this society and you have a lot to contribute to the society. And this is the point where the contribution comes. You have to understand that बाकी के जो भी students I have seen that they get influenced by many of the things, and I would not like to mention those things here. But you as a humanities student, you always have to take care of that, what you read, what you hear, and what people tell you. You have to observe, and you have to look at the history, you have to look at the politics of everything, what is happening around you, what the people are doing, and what they are doing, and what for they are doing. ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, and be proud of yourself. You are studying and you are doing very good thing. ठीक है, I'm also into the humanities subject now. I had PCM in my 12th, and that time I tell you, I did not had any idea about these things, कि what's happening in the society, what's happening in politics. ठीक है, उस समय मुझे नहीं समझ में आता था, because I had PCB bio I had, but after that I switched to history, and then I am into now UPSC preparation, so I do understand many of the things. So it's good, it's very good that you are here and you are listening to this lecture. Now last, आप देखो कि organizations like the राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, that is RSS, were banned for some time. इनको बैन कर दिया गया था communal hatred spread करने के लिए उस टाइम पे, and communal politics began to lose its appeal. उस टाइम पे communal politics जो चल रही थी इंडिपेंडेंस के बाद, पार्टीशन के बाद, वो अब इसने अपना अपील लूज कर दिया. Okay, so we are done with our third lecture. Thank you so much for watching. Do like this video and do share this video with your friends, and do subscribe to our YouTube channel if you find this video useful. And I will be coming up with the next lecture, that is lecture 4, and also with lecture 5, and we will be finishing off with this chapter very soon. Thank you so much again.